वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे सेंटरलेस ग्राइंडिंग क्या होती है। अभी तक हमने देखा सेंटरलेस ग्राइंडिंग इज आल्सो अ सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग। मतलब किसके लिए इस्तेमाल होगी? ये सिलिंड्रिकल सरफेसेस के लिए इस्तेमाल होगी। अभी तक हमने देखा सेंटर टाइप सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग में क्या था, एक जो वर्क पीस था वो सिलिंड्रिकल नेचर का था, उसको हमें दो सेंटर्स के बीच में लोकेट करना था। ठीक है, दो सेंटर्स के बीच में हम उसको रोटेट लोकेट करें। अब उस वर्क पीस को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट भी करवा रहे हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आई, सेंटर्स के बीच में लोकेट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था वर्क पीस को, और लोकेटिंग मतलब लोडिंग और अनलोडिंग में वर्क पीस में बहुत ज्यादा टाइम जा रहा था। फिर दूसरी क्या समस्या आई, यदि जो सिलिंड्रिकल रॉड है या सिलिंड्रिकल शेप का जो वर्क पीस है यदि बहुत लंबा हुआ, तो उसको तो हमने बीच में तो कोई सपोर्ट दिया नहीं, सिर्फ दो सेंटर्स के अलोंग ही उसको होल्ड करके रखा है, बीच में तो उसमें कोई सपोर्ट है नहीं, लेंथ के अलोंग सिर्फ एंड एंड पे सपोर्ट है। एंड एंड पे सपोर्ट होने के कारण और बीच में सपोर्ट ना होने के कारण यदि लेंथ बहुत ज्यादा आएगी, तो अगर उसको रोटेट कराएंगे और रोटेट कराने के साथ ऊपर से जब ग्राइंडिंग व्हील उसमें प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो उसमें रॉड में सिलिंड्रिकल सरफेस में डिफ्लेक्शन आने के चांसेस हो जाएंगे, जिससे अपना जो ऑपरेशन रहेगा उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी या उसमें पार्ट जो है डिटेरियोरेट हो जाएगा। तो ये दो बड़ी समस्या आ रही थी, क्या कि सेंटर में लोकेट कराना था, उसको लोकेट कराने में टाइम ज्यादा लग रहा था, फिर उसके बाद उसको रोटेट भी कराना था, रोटेट कराने के अलग से एनर्जी दो, फिर उसके बाद यदि बहुत लंबा शेप है तो बहुत लंबे शेप में यदि हम सिर्फ उसको एंड में सपोर्ट देंगे, बीच में कोई सपोर्ट नहीं देंगे लेंथ के अलोंग, तो वो क्या डिफ्लेक्शन भी हो सकता है ड्यूरिंग द मशीनिंग। मतलब सिलेंड्रिकल टाइप ग्राइंडिंग जो थी, सेंटर टाइप सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में बहुत लंबा ऑब्जेक्ट अपन लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते थे। दूसरा, वो प्रोडक्शन रेट उसका क्या था, बहुत कम था। इसको रेक्टिफाई करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए एक अल्टरनेटिव प्रोसेस निकाला गया सिलेंड्रिकल सरफेस को ग्राइंड करने के लिए, जिसका नाम पड़ा सेंटरलेस ग्राइंडिंग। सेंटरलेस ग्राइंडिंग नाम से ही क्लियर है, इसमें जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना है, सेंटर में एंड में सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, उनको सेंटर के अलोंग लोकेट करने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या करेंगे अपन लोग, नीचे एक रेस्ट ब्लेड रहेगी या रेस्ट टेबल आप बोल सकते हैं। रेस्ट टेबल में अपन क्या करेंगे, पूरी लेंथ को, पूरे ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, उस रेस्ट टेबल में रख देंगे। रेस्ट टेबल में क्या प्रॉपर गाइड्स बनी रहेंगी जिसमें वो जाके रख जाएगा, ऐसे वी शेप की गाइड रहेंगी जिसमें सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका आके रख जाएगा। तो रेस्ट टेबल में हमने क्या किया, उसकी पूरी लेंथ के अलोंग हमने क्या किया, उसको सपोर्ट दे दिया, सिर्फ एंड में नहीं, सिर्फ पूरी लेंथ के अलोंग। जिससे एक प्रॉब्लम आई थी क्या, कि लॉन्ग जो ऑब्जेक्ट था, लॉन्ग ऑब्जेक्ट जो नहीं हो पा रहा था उसमें, इसमें लॉन्ग ऑब्जेक्ट हमने क्या किया, बड़े आसानी से ग्राइंडिंग कर पाए सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग की, सेंटरलेस ग्राइंडिंग। दूसरी क्या प्रॉब्लम आई थी उसमें, कि जो ऑब्जेक्ट था उसे सेंटर के अलोंग लोकेट करना था, जिसमें लोडिंग अनलोडिंग में बहुत ज्यादा समय जा रहा था। तो इसमें सेंटर के अलाउंग भी लोकेट नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, उस रेस्ट ब्लेड या रेस्ट टेबल में जाके ऑब्जेक्ट को रख दो, तो बस कितना समय लगेगा रखने और उठाने में, तो जो लोडिंग और अनलोडिंग का समय था वो भी नहीं लग रहा इसमें, किसमें, सेंटरलेस ग्राइंडिंग में। फिर उसके बाद सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में एक और क्या समस्या थी, ग्राइंडिंग व्हील तो रोटेट होगा ही, सब में होगा, लेकिन सिलेंड्रिकल में वर्क पीस को भी रोटेट करना पड़ रहा था। तो वो चीज किसमें चली गई अपनी, सेंटरलेस ग्राइंडिंग में क्या हुआ, फिर वर्क पीस को अपने को रोटेट भी नहीं कराना पड़ा। तो ये एक अल्टरनेटिव प्रोसेस निकल के आया जो कि जो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में प्रॉब्लम्स थी उसको ओवरकम कर लिया। ठीक है, तो इसके फायदे क्या हुए, इसमें होता क्या है, इसमें एक रेस्ट ब्लेड होती है। रेस्ट ब्लेड इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में आपको ग्राइंडिंग व्हील दिख रहा है, बीच में आपको रेस्ट ब्लेड दिख रही है। रेस्ट ब्लेड मतलब एक टेबल टाइप से आप मान सकते हैं, जिसके ऊपर हमने क्या किया, अपना जो वर्क पीस था उसको रख दिया पूरी लेंथ के अलावा। अब वर्क पीस को हमने रख दिया, जब वर्क पीस में हम ग्राइंडिंग ऑपरेशन से, ग्राइंडिंग मशीन से मशीनिंग करेंगे, तो उसमें क्या होगा, फोर्स आएगा, हो सकता है वो टेबल से निकल के बाहर चला जाए। तो ये ना हो, इसके लिए हमने क्या किया, एक दूसरे तरफ से अपोजिट साइड से एक रेगुलेटिंग व्हील लगाया, जिसका सेंटर कहां पे है, सेम ग्राइंडिंग व्हील के सेंटर के साथ कोइंसाइड कर रहा था, मतलब एक लाइन में आ रहा था। तो जब रेगुलेटिंग व्हील अपोजिट साइड से सपोर्ट दिया वर्क पीस को, तो जब ग्राइंडिंग हो रही थी, ग्राइंडिंग फोर्स एक्सर्ट कर रहा था वर्क पीस में, तो वर्क पीस क्या रहा, कांस्टेंट रहा, और वर्क रेगुलेटिंग व्हील इसमें क्या किया, उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया।
इसमें जो लोडिंग है इस तरह के पोजीशन में सेंटरलेस में अपन लोग लोडिंग को ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, लेकिन सिलेंड्रिकल टाइप में जहां पे सेंटर में लोड करना था वहां पे ऑटोमेटिकली इसको लोड नहीं कर सकते। हाँ, अब सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में एक चीज अच्छी थी कि लार्ज डायमीटर का वर्कपीस अपन लोग सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में कर सकते थे, लेकिन लेंथ कम होनी चाहिए। लेकिन सेंटरलेस ग्राइंडिंग में क्या है कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट मतलब लार्ज साइज का डायमीटर होगा तो वो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसमें जनरली ये क्या होगा, लॉन्ग ऑब्जेक्ट बट स्मॉल साइज मतलब स्मॉल डायमीटर के ऑब्जेक्ट के लिए ये होगा। लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होगा, वो शॉर्ट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन था। तो ये रहा सेंटरलेस ग्राइंडिंग। अब इसमें होता क्या क्या है मैंने बताया। इसमें क्या होता है, वर्क पीस को अपन लोग सेंटर में नहीं रखते, एक रेस्ट ब्लेड में रखते हैं। रेस्ट ब्लेड में दूसरी तरफ से अपन लोग क्या करते हैं, एक रेगुलेटिंग व्हील को देते हैं सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट देने के बाद जो ग्राइंडिंग व्हील जो है इसमें वर्क पीस में फेड होता है, तो वर्क पीस में फोर्स लगाता है। उसके कारण क्या होता है, वर्क भी अपना रोटेट होता है, और जब फोर्स लग रहा है ग्राइंडिंग में हाई स्पीड में रोटेट हो रहा है तो ग्राइंडिंग जो है सरफेस में अचीव हो जाती है। ये लॉन्ग पार्ट्स के लिए था, सिलेंड्रिकल पार्ट्स के लिए था, मतलब अगर टेपर्ड रॉड हो उसके लिए भी हो सकता है। इसमें एक सेकेंडरी व्हील जिसको रेगुलेटिंग व्हील भी कहते हैं, जो कि बैक सपोर्ट के लिए व्हील को दिया जाता है। अब इसकी वर्किंग कैसे हो रही थी, वर्किंग होने के लिए जब ग्राइंडिंग व्हील रोटेट कर रहा है, वर्क में फीड हो रहा है, तो वो फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब वो फोर्स एक्सर्ट करेगा वर्क पीस में, तो वर्क पीस में अब वर्क पीस तो मूव नहीं कर सकता। क्यों नहीं मूव कर सकता, क्योंकि वर्क पीस ब्रेस्ट ब्लेड और रेगुलेटिंग व्हील के अगेंस्ट टिका हुआ है, उसको वहां से सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट मिलने के कारण वर्क पीस अपनी जगह में फिक्स है। अब फिक्स है तो ग्राइंडिंग व्हील क्या है, उसमें रोटेट कर रहा है। रोटेट करने के कारण जो ग्राइंडिंग जैसी होती रही वैसी ग्राइंडिंग यहाँ पे अपने को अचीव हो जाएगी। एक और चीज, जो रेगुलेटिंग व्हील रहता है वो इसकी जो एक्सिस रहती है थोड़े से एंगल में रहती है, जिससे कि फीड जो है वो बड़े आसानी से कंट्रोल किया जा सके ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग। तो सेंटरलेस में क्या, सेंटरलेस के अब एडवांटेजेस मैंने पहले ही बताया। एडवांटेजेस क्या है, सेंटर में लोकेट करने की जरूरत नहीं है, जिससे लोडिंग और अनलोडिंग की जो टाइम था वो बच गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। उसके बाद लेंथ कितनी भी लंबा ऑब्जेक्ट हो इसमें ग्राइंडिंग हो सकती है, क्योंकि इसमें रिजिड सपोर्ट रहता है पूरे लेंथ के अलोंग, एंड के अलोंग सपोर्ट नहीं रहता, तो डिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है। स्केल उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, और जो वियर और टीयर होता है ग्राइंडिंग में वो भी इसमें क्या है, कम से कम होता है। अब इसका लिमिटेशन क्या है, जो सेटअप टाइम रहता है सेंटरलेस ग्राइंडिंग में वो ज्यादा रहता है। मतलब ऑब्जेक्ट को लोकेट करने में टाइम तो कम है, लेकिन जो पूरा मशीन का सेटअप बनाने में उसका टाइम ज्यादा रहता है। और ये जनरली लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, स्मॉल वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होती। और लार्ज साइज ऑब्जेक्ट मतलब लार्ज डायमीटर के ऑब्जेक्ट्स भी इसमें इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। अब ये तो रहा एक्सटर्नल सेंटरलेस ग्राइंडिंग। अब सेंटरलेस ग्राइंडिंग को इंटरनली भी अपन लोग कर सकते हैं, इंटरनल सिलेंड्रिकल सर्फेसेस को भी ग्राइंड करने के लिए कर सकते हैं, जिसमें कई सारे व्हील्स हो जाएंगे। ग्राइंडिंग व्हील के साथ रोलिंग व्हील, प्रशिंग व्हील, रेगुलेटिंग व्हील, 2-3 व्हील एक्स्ट्रा और लग जाते हैं सेंटरली जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको सपोर्ट करने के लिए। तो सेंटरलेस ग्राइंडिंग एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सरफेस के लिए काम हो सकती है। एक क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सिलेंड्रिकल एंड सेंटरलेस ग्राइंडिंग, ये बहुत बार आता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। सेंटरलेस में मैंने बताया प्रोडक्शन रेट हाई रहता है, सिलेंड्रिकल में प्रोडक्शन रेट कम रहता है। सेंटरलेस की कॉस्ट जो रहती है प्रोडक्शन की कम रहती है, सिलेंड्रिकल की ज्यादा रहती है। वियर टियर जो होता है सेंटरलेस में वो कम होता है, तो इकोनॉमिकल होती है। वियर टियर जो रहता है सिलेंड्रिकल में ज्यादा होता है। अब इसमें सिलेंड्रिकल सेंटरलेस में लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स अपन लोग होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि पूरी लेंथ के अलोंग सपोर्ट है, तो फ्लोटिंग की चांस नहीं रहती। सिलेंड्रिकल में शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि एंड में ही सपोर्ट रहता है, पूरी लेंथ के अलोंग सपोर्ट नहीं रहता। तो सेंटरलेस में क्या हो गया, रिजिड सपोर्ट है, उसमें क्या है, एंड सपोर्ट है। सेंटरलेस में लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उसमें सिर्फ शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। और सेंटरलेस में स्मॉल साइज डायमीटर के ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, उसमें लॉन्ग साइज डायमीटर के ऑब्जेक्ट्स यूज किए जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सेंटरलेस ग्राइंडिंग। आई होप सेंटरलेस ग्राइंडिंग आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।